नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी AVNL आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है और भारत सरकार के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्टर है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो है ITI पास कैंडिडेट्स के लिए बम्पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की है। ये जो आपकी जो यूनिट है AVNL, ये चेन्नई में आपकी रहने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट आपकी जूनियर टेक्नीशियन की जो ITI वालों के लिए पोस्ट रहने वाली है। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 1850 वैकेंसियाँ जो है यहाँ पर रिलीज की गई है। तो पहली जो यहाँ पर ट्रेड जो है आपकी होनी चाहिए ब्लैक स्मिथ में, वहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट 17 रिलीज की गई है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर 9 जनरल की है, 1 EWS की है, OBC NCL की 4 है, SC की यहाँ पर 3 है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 1 है। तो ऐसे ही यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर हर ट्रेड की जो है यहाँ पर बांटी गई है। तो दूसरी जो ट्रेड है यहाँ पर कारपेंटर की रहने वाली है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 4 रिलीज की गई है। तीसरी इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर टोटल पोस्ट 186 है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए यहाँ पर जो है 3 वैकेंसियाँ रिलीज की गई है। बात करते हैं अब यहाँ पर एक जो पोस्ट है यहाँ पर रहेगी जूनियर टेक्नीशियन एग्जामिनर। ऊपर जो ये सारी जितनी भी है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट थी, इसमें जो है जूनियर टेक्नीशियन एग्जामिनर 5 से लेके जो 9 है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर जनरल, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, वेल्डर, इनके लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ रिलीज़ की है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 रिलीज़ की गई है, फिटर जनरल के लिए 23 करी गई है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 करी गई है, मशीनिस्ट के लिए 21 रहने वाली है, वेल्डर के लिए यहाँ पर 4 रहने वाली है। ये जो है जूनियर टेक्नीशियन जो है एग्जामिनर के लिए है। 10वीं की बात करते हैं, यहाँ पर आपका जूनियर टेक्नीशियन में फिटर जनरल की 668 पोस्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें 333 जनरल वालों के लिए है, 61 जो है यहाँ पर EWS वालों के लिए रहेगी, 159 जो है पोस्ट यहाँ पर OBC NCL के लिए है, SC के लिए 109 है और ST के लिए यहाँ पर 6 रिलीज की गई है। ठीक है, ऐसी 11वीं जो ट्रेड है आपकी जो है फिटर AFV में होनी चाहिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए। टोटल पोस्ट यहाँ पर 49 रिलीज़ की गई है। ऐसे फिटर इलेक्ट्रिक की जो है 5 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है। फिटर इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पर 83 पोस्ट रिलीज़ की गई है। जूनियर टेक्नीशियन जो हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई है। जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट है, ऊपर जो थे ये जो एग्जामिनर मशीनिस्ट थे। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 430 वैकेंसियाँ रिलीज़ की है, जिसमें 215 जो जनरल की रहेगी, 37 जो है EWS की रहेगी, OBC NCL की यहाँ पर 102 पोस्ट है 430 के अंदर, 72 जो है SC की है, 4 जो ST की है। ठीक है, 16वीं जो ट्रेड है आपकी ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में जो आपकी ITI होनी चाहिए, यहाँ पर 60 जो उनकी टोटल वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई है। 17वीं जो पोस्ट है यहाँ पर पेंटर की रहने वाली है, 24 वैकेंसी उसके लिए रिलीज़ की गई है। फिर जो है यहाँ पर 18वीं जो है रीगर ट्रेड से आपकी ITI होनी चाहिए, 36 यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई है। सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर की यहाँ पर 6 वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई है, ITI आपकी इनसे होनी चाहिए। फिर जो है ITI वेल्डर के लिए ये जो है यहाँ पर 200 वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई है, जिसमें कि 100 तो आपकी जनरल की रहेगी, 20 जो है आपकी EWS की, OBC NCL की यहाँ पर 44 पोस्ट रहेगी, SC की यहाँ पर 34 रहेगी और ST की यहाँ पर 2 रहेगी। तो ऐसे करते करते यहाँ पर जो टोटल पोस्ट ITI के लिए 1850 जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर रिलीज़ की गई है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो पहला जो ब्लैक स्मिथ के लिए चाहे तो आपके पास NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI सर्टिफिकेट। अगर इन दोनों में से आपके पास अगर एक भी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। किस में, इन ब्लैक स्मिथ में, फाउंड्री में और फाउंड्रीमैन में। ठीक है, NAC जो है बिना ITI के भी कई डिपार्टमेंट करवाते हैं। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है NAC या फिर NTC। ठीक है, दूसरी जो कारपेंटर के लिए यहाँ पर आपके पास ITI जो है या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन कारपेंटर में होना चाहिए। ऐसी ट्रेड वाइज जो है आपके पास चाहे तो NAC होना चाहिए, चाहे फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए है। ठीक है, इन इलेक्ट्रीशियन या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन में आपके पास होना चाहिए, इन इलेक्ट्रोप्लेटर में होना चाहिए। फिर जो है यहाँ पर जो है एग्जामिनर के लिए बताया है, जो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो आपके पास NAC या NTC इन इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। फिटर जनरल का जो है फिटर जनरल में होना चाहिए ट्रेड से ITI या फिर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। फिर ठीक है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होना चाहिए, मशीनिस्ट का मशीनिस्ट में होना चाहिए, वेल्डर का जो है NAC या NTC इन वेल्डर गैस में हो या इलेक्ट्रिक में हो, या फिर आर्म जो वेल्डिंग में जो आपका ITI या आपकी जो अप्रेंटिस होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से ITI या
अप्रेंटिस जो भी है, अगर दोनों में से एक है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ज़रूर फॉर्म को डालें। ऐसे यहाँ पर सारी ट्रेडों का जो है यहाँ पर जो आपको बताया गया है, इन्हीं जो ट्रेड में जो आपकी ITI होनी चाहिए या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इन सारी ट्रेडों में आपका जो है एक्सपीरियंस और जो आपकी क्वालिफिकेशन बताई गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका NTC जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपकी जो ITI है या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, वो जो है आपका सर्टिफाइड इशू बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT बोर्ड से जो आपकी जो है ये NAC होनी चाहिए और NTC आपकी होनी चाहिए। यानी ट्रेड सर्टिफिकेट जो आपका NCVT से ही होना चाहिए और जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है आपका वो भी NCVT बोर्ड से ही होना चाहिए। यहाँ पर जो है SCVT वाले बोर्ड वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, केवल NCVT वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो NCVT वाले ही बच्चे इस फॉर्म को डालें। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आपकी एज की। एज आपका जो क्या होना चाहिए, द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑल द पोस्ट शैल बी नॉट एक्सीड, जो है यहाँ पर 35 साल तक जो है आप अगर इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपकी 35 साल से कम जो एज है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एन एप्लीकेशन। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया था। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सड बाय 3 ईयर फॉर OBC NCL के लिए, 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC के लिए मिलेगा। 5 साल के लिए यहाँ पर SC ST के लिए मिलेगा। 10 साल का जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा। ठीक है, और जो PWD कैंडिडेट्स के अंदर ही जो SC ST जो है उनको यहाँ पर 5 साल के लिए और OBC NCL के यहाँ पर 3 साल के लिए। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया है। सैलरी जो यहाँ पर बता रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर एंगेज जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट विल बी पेड द फॉलोइंग रिम्यूनरेशन पर मंथ। बेसिक पे जो आपका यहाँ पर 21,000 रुपये रहने वाला है, प्लस जो आपको यहाँ पर IDA यानी इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस मिलेगा, जो भी सरकार का जो अब चल रहा है महंगाई भत्ता। ठीक है, 55% चल रहा है तो वो आपको मिलेगा। स्पेशल अलाउंस यहाँ पर आपको 5% आपकी जो है बेसिक पे का आपको मिलेगा। 3% जो इंक्रीमेंट होएगा पर ईयर, यानी जो आपकी 4 साल की है ना, तो हर जो साल जो आपका 3% जो है इंक्रीमेंट होगा। तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर जो आपकी सैलरी जो है ना 30,000 पर मंथ, 30,000 प्लस ही जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। ठीक है, और भी जो आपको अदर बेनिफिट और अलाउंस यहाँ पर मिलेंगे, एन अमाउंट ऑफ 3,000 पर मंथ फॉर मीटिंग ऑल देयर रिक्वायरमेंट, मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, कन्वेंस, टेलीफोन फैसिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन विल डन एज प्रोविजन अंडर EPF रूल कैलकुलेटेड बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस कंपोनेंट इज इंक्लूडेड इन कंपनसेशन। ये सब जो भी अलग इनके बेनिफिट्स है और जो अलाउंस है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे आपकी सैलरी के साथ। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है आपको आपका जो है नेम ऑफ पोस्ट आपको पता है जूनियर टेक्नीशियन रहने वाले हैं। शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर आपको किया जाएगा किस बेस पर, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, यहाँ पर प्रेफरेंस पहले किसको दी जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है कि जो आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं, तो पहली जो प्रेफरेंस ये देंगे HVF यानी जिन्होंने यहाँ से ABNL से एक्स ट्रेड अप्रेंटिस है उनको पहले प्रेफरेंस देंगे। फिर जो है OFB एक्स ट्रेड अप्रेंटिस यानी किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जिन्होंने अप्रेंटिस की है, ठीक है, उनको यहाँ पर ये दूसरा प्रेफरेंस देंगे। तीसरे में जो है आपका नंबर आएगा जो जिनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट है और NAC होल्डर है, तो तीसरे नंबर पर जो है उनकी यहाँ पर उनको प्रेफरेंस मिलेगी। पहले जब ये बच्चे लेंगे तो पहले ऊपर वाले जो है इनको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, फिर जो आएंगे बाद में, द कैंडिडेट ऑफ HVF एक्स ट्रेड अप्रेंटिस विल बी शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन डेट, ईयर ऑफ पासिंग, NAC मार्क वाइज इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। ये जैसे 2 बच्चे अगर सेम HFE से जो है उन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है तो उनको जो है एक बच्चा लेना है, तो उनमें से जो है सबसे ज़्यादा किसके नंबर है ट्रेड में, अप्रेंटिस में किसके ज़्यादा नंबर है, तो वहाँ पर वे मैच किए जाएंगे। तो जिसके सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन और नंबर पाते हैं तो उसको वहाँ पर रख लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इनका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है तो जो कितने साल का रहने वाला है, तो जो टेन्योर इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी। फिर जो टेन्योर विल come to end automatically on completion of fixed tenure without any further notice. However, the tenure may be extended। जो है आपका यहाँ पर जो tenure जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका बढ़ भी सकता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन किसके कंपनी रिक्वायरमेंट अगर है तो वो आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपको बढ़ा देंगे आगे,
और जो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो देखा जाएगा कि आपका जो बिहेवियर, जो काम के प्रति जो आपकी जो डेडिकेशन है, आपका परफॉर्मेंस है वो कैसा है, तो उसके हिसाब से जो आपका जो एक्सटेंड कर दिया जाएगा 4 साल के लिए। तो टोटल मान के चलिए जो आपकी जो 4 साल की जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब रहने वाली है, ठीक है। AVNL मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बड़ा सेक्टर है, तो इसमें जो है आपकी ये 4 साल के लिए जो आप पर जॉब जो है आपको मिल जाएगी। सैलरी भी यहाँ पर अच्छी आपको मिल रही है। बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर कैसे अप्लाई यहाँ पर आपको करना होगा। तो ऑनलाइन मोड जो है यहाँ पर इन्होंने रखा है कि आप ऑनलाइन मोड के से जो आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल थ्रू अ लिंक इन द अबव मेंशन्ड वेबसाइट। इन्होंने अपना दे रखा है कैसे आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। फिर जो है आपको यहाँ पर अप्लाई जो कैंडिडेट कर देंगे फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको क्या लगाना है, अपनी जो स्कैन कॉपी जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। JPG और JPG फॉर्मेट जो है आप दोनों से लेंगे। साइज़ 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होगा। जो साइज़ होगा 30 से 50 के भी होगा। फोटो विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड एंड द एप्लीकेशन शैल बी समली रिजेक्टेड। अगर फोटो अगर क्लियर होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, थोड़ा जो आपको उस पर गिला जो है यहाँ पर लिखा है चश्मा नहीं लगाना है, वियर गूगल्स, फोटो कैप नहीं होनी चाहिए, अनक्लियर फोटो नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो है फॉर्म अगर ये फोटो जो आपकी ऐसी पाई तो आपका जो फॉर्म ये रिजेक्ट कर देंगे। सिग्नेचर जो है आप ब्लैक इंक वाला जो पेन है ना उससे यहाँ पर सिग्नेचर करना। 10 से 20 के भी जो है वो आप अपने आप जब वो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे वहाँ पर जो है आप ऑनलाइन भी उसको उसके साइज़ को घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो अपना वो फॉर्म आप भर लेना। इतना इन्होंने 10 से 20 के बी के अंदर जो आपका वो फोटो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद देयर लेफ्ट थंब, जो है उल्टे जो अंगूठे के जो है आपको इम्प्रेशन वो देने हैं, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन देने हैं। दूज आर हु आर अनेबल टू गेट अ प्रिंट स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन विद अप्रोक्स, इतना जो है ये साइज़ होना चाहिए उनका जो थंब आप दोनों दोगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको और डॉक्यूमेंट जो देने हैं SSLC मैट्रिक्स 10 सर्टिफिकेट की जो है स्कैन कॉपी देनी है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की देनी है, और फिर आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की देनी है। वैलिड जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC जो आपकी कैटेगरी है, NCL SC क्या हो आप उसकी जो आपको सेंट्रल का जो है वो होना चाहिए, वही आपको यहाँ पर स्कैन करके वो लगाना है। EWS सर्टिफिकेट जो है वैलिड फॉर 2025 और 26 जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो होना चाहिए। डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए है, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो दे देना। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आधार आपको दे देना है। फीस यहाँ पर आपकी क्या लगने वाली है, जो फीस रहेगी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये जो है आपको यहाँ पर जो आपकी फ़ीस रहेगी। SBI जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जब आप फॉर्म भरोगे तो SBI कलेक्ट करना है। फिर PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड तमिलनाडु ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर जो है पेमेंट कैटेगरी HVF फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन फीस ये आपको खुल जाएगा। वहाँ जो आप अपनी जो है फीस जो है सबमिट कर देना। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड, उनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। पर ये बता रहे हैं कि रिजेक्शन और कैंडिडेट जो है यहाँ पर आपका जो फॉर्म रिजेक्ट क्यों कर दिया जाएगा, यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट्स बताए हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हुई, फीस यहाँ पर सबमिट नहीं हुई, ओवर एज या अंडर एज हो आप, डबल और मल्टीपल एप्लीकेशन आपने सेम जो है ट्रेड से की है, ठीक है, तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। इन्होंने बताया एप्लीकेशन में जो फोटो में आपने कैप पहनी है, गूगल्स पहने हैं, या वो जो है फ़ोटो आपकी दिख नहीं रही सही से, ठीक है। अनक्लियर सिग्नेचर है, अगर आपके लेफ्ट राइट थंब जो है इंप्रेशन वो सही नहीं दिख रहे तो जो आपका यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने। ये मेहंदी टैटू ऑन फिंगर नहीं आपके नहीं होना चाहिए, बायोमेट्रिक अगर जब आप करेंगे, ठीक है। तो यही कुछ था आपका जो फॉर्म था। AVNL मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्टर जो है ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इन्होंने 1850 वैकेंसियों पर जो है यहाँ पर बम्पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की है। सैलरी भी यहाँ पर आपको 30,000 प्लस जो आपको पर मंथ जो सैलरी मिलेगी। DNS IDA, ठीक है, इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस आपको यहाँ पर आपको मिलेगा, और अदर बेनिफिट जो आपको मेडिकल फैसिलिटी सब यहाँ पर आपको मिलेगा। 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है जॉब आपकी रहने वाली है। केवल ITI पास कैंडिडेट्स और जो NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है जिनके पास वे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। NCVT बोर्ड वाले ही यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना। SCVT वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, केवल NCVT बोर्ड वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जो फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।